जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। ठीक है, और आज से हम लोग जो है मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को कीजिए। ठीक है, क्लास ख़त्म होने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस आराम से देखना है क्लास को और कॉपी में नोट्स करते जाना है। ठीक है, आज जो है हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका 1.1 प्रश्नावली, उसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF दिया हुआ है निकालने के लिए। ठीक है, 1.2 में जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है LCM और HCF निकालना है। और 1.3 में प्रूफ, जो दी गई संख्याओं का प्रूफ, अपरिमेय संख्या जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, 1.4 में दशमलव प्रसार है। तो आपका जो चैप्टर प्रश्नावली 1.2 और 1.3 है, यह सारे बोर्ड में है, लेकिन 1.1 और 1.4 जो है UP MP राजस्थान बोर्ड से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड में ये सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है सारे बोर्ड में है। ठीक है, तो 1.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है HCF और LCM निकालना है। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह जो है संख्या दी हुई है, इस संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ ही बनाइएगा। हमें पता है कि आप लोग को यह जो है पहले से ही सिखाया गया होगा, क्लास 8, 9, 6 सब में है। ठीक है, 10th में भी है, दिया है, तो आप लोग जो है हमसे आगे बना लीजिएगा, ये हमें पता है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 140 है, तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या कितना है, 2 है, तो 2 से लगा के देखेंगे। चूंकि 0 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 0 70 आ गया। ठीक है, फिर 0 लास्ट में, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 35 से 70। ठीक है, अब जो है 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। तो लास्ट अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना हो रहा है, 5 3 8, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो 5 क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, 7 5 35, फिर 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7। ठीक है, अब इसको जो है गुणनफल के रूप में लिख देना है। 140 = 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 2 बार है, तो इसको 2⁻2 लिख देंगे, इंटू 5 × 7। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है 156 का निकालना है। सेम इसी प्रकार से आप लोग मेरे से आगे ही निकाल के रखे रहिए। ठीक है, कितना से सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब 13 से डायरेक्ट लगाएंगे, 13 एकम 13, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको फिर से इसी गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 156 = 2⁻2 × 3⁻1 × 13⁻1। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है 3825। ठीक है, कितना है, 3825। इसको सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो लास्ट में 5 है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से लगाएंगे, 3 से लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस सब को जोड़ के देखेंगे। यदि 3 के विभाज्य होगा तो कट जाएगा। तो 8 है 3, 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी कि यह 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 1275। फिर जोड़ के देखेंगे, 2 1 3, 5 3 8 7 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। फिर जोड़ के देखेंगे, 4 2 6 5 11, 11 3 का विभाज्य नहीं है, तो हम लोग अब 3 से नहीं लगाएंगे। 3 के बाद अभाज्य संख्या कितना है, 5 है, तो अब 5 से लगा के देखेंगे। ठीक है,
5 5 अट्ठे 40, 50, 25, 85 आ गया। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से लगाएंगे क्योंकि 17 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है ना। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे 3825 इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 1। ठीक है, हो गया। अच्छा, लास्ट है 5005, 5005 है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कितना से लगाएंगे, 5 है और 5 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, फिर सॉरी यहाँ 1 होगा, 5 एकम 5 है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो है 5 के बाद अभाज्य संख्या कितना है, 7 है। 7 से लगा के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 30, 21, 7 3 21। ठीक है, 143। फिर 7 से लगा के देखेंगे, 7 दूना 14, नहीं कटेगा। 9 से 9 तो कैसे तो लगाना नहीं है, 11, 11 से लगा के देखेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13। लिख देंगे 5005 का गुणनफल हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इतना आसान, ये तो बहुत आसान है। आप लोग का जो है मेरे से पहले आंसर आ गया होगा। जिसका आ गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो सर मेरा जो है आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है और ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं। एक बात याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है A गुने B बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, A गुने B बराबर LCM गुने HCF। जहाँ जो है A और B क्या है, तो A और B कोई भी संख्या है। A और B क्या है, A और B कोई एक संख्या है, कोई संख्या है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहला देखो, दो युग्म दिया हुआ है, दोनों युग्म का पहले HCF और LCM निकालना है। तो सिंपली हम लोग इसी गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। पहला प्रश्न है 26 और 91 का हम लोग निकालेंगे HCF और LCM। फटाफट मेरे साथ बनाते जाइए। 26 और 91 का बनाना है ना। तो ये कितना है, 26 है, लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, फिर अब 13 तो खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 से 13 एकम 13। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में कितना है, 1 है। 3 से लगा के देखेंगे, 9 1 10, 10 हो जाता है, तो यानी कि 3 का विभाज्य नहीं है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से लगा के देखेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 से कट जाएगा, 13 से 91। फिर 13 से लगा देंगे, 13 एकम 13। ठीक है, अब दोनों को लिख देंगे। 26 का गुणनफल क्या क्या आया, 2 गुने 13। 91 का गुणनफल कितना आया, 7 इंटू 13। ठीक है, HCF निकालेंगे सबसे पहले, फिर निकालेंगे LCM। ठीक है, HCF कितना दिया हुआ है, HCF कितना होगा, 13 होगा। देखिए, HCF और LCM निकालने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि HCF में हमेशा जो है न्यूनतम घात वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, न्यूनतम घात वाला लेंगे, और LCM में जो है अधिकतम घात वाला लेंगे। कौन सा न्यूनतम कौन सा अधिकतम लेंगे, तो जो दोनों में मिलेगा, क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा वो लेना है। अच्छा, अधिकतम कौन सा लेंगे, अधिकतम जो सारा लेना है, सारा लेना है, और सारे का जो है अधिकतम घात वाला लेना है, अधिकतम घात वाला। ठीक है, जैसे देखिए
इसका 7 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, 13 के पावर 1 है, 13 के पावर 1 है। HCF निकालने के लिए क्या है, दोनों में मिलना चाहिए। तो दोनों में कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो 13 सबसे न्यूनतम घात कितना है, 1 है। तो 13 एकम 13 अर्थात HCF कितना हुआ, 13 हुआ। अच्छा, फिर जो है LCM निकालने के लिए सारे संख्या को लिखना है जो भी है, 2 × 13 × 7, ठीक है। अच्छा, अधिकतम घात लेना है। 2 का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो 1 ही लेंगे। 13 का अधिकतम घात 1 है, तो 1 ही लेंगे, ठीक है। 7 का अधिकतम घात 1 है, तो 1 लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे। 13 दूना 26, 13 सत्ते कितना, 91, 91 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 182, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होइएगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है प्रश्न, पहले तो HCF और LCM निकाल लिए। अब प्रश्न में आगे कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ निकाल देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल कितना कितना है, 26 और 91 है। 26 और कितना है, 91 है। दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 26 और 91। फटाफट गुना कीजिएगा। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक 54 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, ठीक है। गलती नहीं है जी, 2366, ठीक है। चलिए अब जो है क्या करना है, अब जो है चेक कर, अब HCF गुने LCM निकाल लेंगे। HCF गुने LCM निकाल लेंगे। HCF गुने LCM कितना, HCF है 13, LCM है 182। 13 गुने 182, फटाफट से गुना कर दीजिए। 182 13, 3 दूना 6, 8 3 24 के 4, 3 एकम 3 2 5, 182 6 6 8 5 कितना हो गया, 13 1 1 2 2366। दोनों का आ गया 2366। दो संख्याओं का गुणनफल भी 2366 और HCF गुने LCM भी 2366। तो क्या लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के। हो गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 510 और 92 का, ठीक है। इधर हम मिटा देते हैं। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा कितना है, 510 और कितना है, 92 है। दोनों का फटाफट गुणनखंड तोड़िए। क्या कितना से लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, इसका 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, ये 0 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में कितना है, 5 है। अब कितना से, फिर 3 से लगा के देखेंगे, 5 5 10 और 2 12, 12 आ रहा है, यानी कि क्या है, 3 का विभाज्य संख्या। तो हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। 3 दूनी 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पच्चे 15, फिर कितना, फिर इसको जोड़ के देखेंगे, 8 5 13, 13 विभाज्य संख्या 3 का नहीं है। तो अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एक खुद अभाज्य संख्या, तो 17 एकम 17, ठीक है। 92 को तोड़ेंगे। 92 को सबसे पहले 2 से, क्योंकि लास्ट में कितना है, 2 है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। फिर और 23 तो खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। अब क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का
सॉरी पहले HCF, पहले इस दोनों को लिख लेते हैं। 510 बराबर कितना गुणनफल आया, 2, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 का आया, 2 टू दी पावर 2 इंटू 23। HCF निकालेंगे। HCF में क्या है, न्यूनतम घात वाला लेना है जो दोनों में मिले। तो दोनों में क्या मिला है, सिर्फ 2 मिल रहा है और कुछ नहीं ना मिल रहा है। हाँ, सिर्फ 2 मिला है, तो 2 मिला है तो यहाँ पे 2 न्यूनतम, दोनों में न्यूनतम घात किसका है, ये 2 है, इसका घात 1 है, तो न्यूनतम घात 1 हुआ तो 1। HCF कितना निकल गया, 1 निकल गया। LCM लेंगे। LCM में सारा लिखना है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। ठीक है, एक संख्या को दोबारा नहीं लिखना है, इतना बस याद रखना है। तो 2 का अधिकतम घात वाला लेना है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 है, 3 का अधिकतम, सबका ये सबका 1 अधिकतम घात है। ठीक है, सारे को गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 60 गुने 17 गुना कीजिए, कितना हो रहा है, 7 0 0 7 6 42, 1 0 0 6 1 6 हो गया, 0 2 6 4 10। उसके बाद इसको 23 से गुना कर दीजिए, 3 0 0 3 दूना 6, 3 0 0 3 एकम 3, 2 0 0 2 दूना 4, 2 0 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460 कितना आया, 23,460 आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद जो है क्या निकालेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्याओं का, अच्छा एक तो ये तरीका हुआ जो हम लोग पहले 2 संख्याओं का गुणनफल निकाल लिए, फिर 2 LCM गुने HCF निकाल लिए। दूसरा तरीका है, इसको जो है डायरेक्ट एक ही बार में हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के। ठीक है, अच्छा 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या 510 है गुने कितना है, 92 है, इक्वल है किसके, इसका कहाँ गया, HCF गुने LCM के। तो HCF है 2 गुने LCM है 23,460। ठीक है, अच्छा इस दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 510 से और 92 है, गुना कीजिए, 0 2 एकम 2 5 दूना 10, 0 9 एकम 9 9 पच्छे 45, 0 2 9 5 1 6 4 46 920 कितना आया, 46,920 बराबर, इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, 23,460 गुने 2 कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए, 2 0 0 2 छक 12 2 चौका 8 1 9 2 तिया 6 2 दूना 4, 46,920 और 46,920 दोनों साइड क्या हो गया, बराबर आ गया। तो दोनों साइड बराबर आ गया तो हम लिख देंगे, अतः जो है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है क्या है, HCF। अतः यह क्या है, अतः यह क्या, HCF 2A गुने B बराबर क्या हो गया, HCF गुने LCM। ठीक है, प्रूफ हो गया। तीसरा हम लोग बनाते हैं, तीसरा क्या है, 336, यहाँ मिटा देते हैं, कितना है, तीसरा 336 है और 54 है। 336 का बनाएंगे और 54 का, फटाफट से गुणनखंड तोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16।
ठीक है। कैसे कैसे कर रहे हैं सो पता चल रहा है ना। देखिए यहाँ पे 3 है तो 2 से लगाएंगे तो 3, 2 एकम 2 होगा, इसका 1 बच गया। अच्छा 1 बच गया तो ये 13 हो गया, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब इसका फिर से 1 बच गया तो ये 1 और 6 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। इस प्रकार से फिर 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7। यहाँ पे 54 को देखिए 2 से सबसे पहले लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद दोनों का गुणनफल लिख देंगे। 336 का गुणनफल हो गया 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। 54 का हो गया 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 3, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है HCF निकालेंगे। HCF में क्या है, दोनों में मिलना चाहिए और न्यूनतम घात वाला लेना है। तो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। दोनों का, इसका न्यूनतम घात 1 है और इसका न्यूनतम घात 3 का भी 1 है। तो न्यूनतम 2 गुने 3 अर्थात HCF कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है। LCM निकालेंगे। LCM में सारा अंक लिखना है, दोबारा सिर्फ नहीं लिखना है, और अधिकतम घात लेना है। दोनों में अधिकतम घात 4 है तो 4 गुने 3, 3 का अधिकतम घात 3 है तो 3 के पावर 3 गुने 7 का अधिकतम घात 1 है, ठीक है। गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुने 3 तिहाई 9 तिया 27। दोनों को गुना कर देंगे, कितना होगा, 7 छक 42, 7 एकम 7 4 11, 6 दूना 12, 2 एकम 2 1 3, 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो है 7 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 7 3 21 1 22, 7 चौक 28, 7 2 30, 30/124 हो गया। कितना हो गया, 30/124। अब जो है हम लोग निकालेंगे 2 संख्याओं का क्या गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 संख्याओं का उसी प्रकार से बना देते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा कितना के, तो पहले 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे 336 गुने 54। 336 और 54 को फटाक से गुना कर लेंगे। 336 और 54 को फटाक से गुना कर लेंगे। 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12, 1 13, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 एकम 1, 18,144 आया, ठीक है। अच्छा अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे, HCF गुने LCM निकालेंगे। HCF गुने LCM। HCF कितना है, HCF है 6 है और LCM कितना है 3024 है। LCM है 3024 है, ठीक है। फटाक से गुना कर देंगे, 3024 गुने 6 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, 6 0 0 6 एकम 6 6 3 18, 18,144 कितना आया, 18,144। इसमें भी 18,144 है, इसमें भी 18,144, तो लिख देंगे। अतः जो है क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के, ठीक है। चलिए तो ये दोनों सवाल हो गया, ठीक है। और प्रश्न संख्या जो 3 है, कितना, प्रश्न संख्या 3 आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। बनेगा तो भी बढ़िया, नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही। नेक्स्ट क्लास में हम यही बताएंगे, प्रश्न संख्या 3, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा